मैम ये पेंटिंग इतनी हो पाई है, देख लीजिए आप। शो करिए। शशांक लैंडस्केप में यस मैम। दिखाइए। आरती आप हमेशा कहाँ पोर्ट्रेट वे में भेजते हो? सुबह आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। आरती से कह रहे हैं, आरती बेटा आप हमेशा पोर्ट्रेट वे में वर्क अपना सेंड करते हो, बाकी सारे बच्चों का सीधा आने लगा है, बस आपका अभी नहीं आता। सॉरी, हम इसको सिंपल भेज देंगे है ना? आप पहले वे समझो, एंगल समझो अपना, हॉरिजेंटल वर्टिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक कोई रिपीट नहीं करेगा। और शशांक अब शो करिए आप भी जरा प्रॉपर वे में। हाँ ऐसे तो देखिए बेटा अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है। एक मिनट रुकिए। पर इमेज बताए क्या है, ऐसे वीडियो में ब्लर सा इफेक्ट आता है, प्रॉपर विजुलाइज नहीं होता, ओके मैम। इसलिए हम मैम ही लेफ्ट हो गई। शिखा मैम ही लेफ्ट हो गई यार। कैसा बना है? ठीक है। अच्छा लग रहा है। मैम कहाँ चली गई? नेटवर्क इशू हो गया होगा इसलिए लैपटॉप में। शशांक बेटा आपको आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। बेटा आप इमेज सेंड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। नित्या, आरती, यस मैम। अमृता, शशांक, आकांक्षा, शिखा, नित्या, बस इतने ही स्टूडेंट्स हैं ना फिलहाल अभी क्लास में। अच्छा एक चीज इम्पोर्टेंट कि यस मैम। क्लास आवर्स जितने होते हैं आपके, क्लास आवर 10 to 5, मैम ठीक है? आपने मेरा नाम नहीं आप बोला। इसका माही बोला, जी आपका शो सर। नहीं हो रहा था, अभी शो। ओके बेटा, माही आपका भी हो गया।
हम ये कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि जो आपके क्लास टाइमिंग्स हैं, ठीक है, 10 to 5, आप इसमें हमेशा प्रिपेयर करिए कि क्लास बीच में किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। जरूरी नहीं है, हमने आपको उस दिन भी बोला था कि हम आधे घंटे या 1 घंटे का गैप दें, ठीक है। आपके पास जैसे मैसेज आता है आप उसको रीड करिए और क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें बेटा ऐसी होती है, नेटवर्क इशू है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको उतना टाइम नहीं दे सकते। अभी 2:30 बजने वाला है और हम आपको आधा घंटा देंगे तो 3 बज जाएगा हमें क्लास स्टार्ट करते करते, ठीक है, क्लियर है? यस अच्छा, मैम। दूसरी चीज, हमने आप सभी के वर्क देख लिए हैं। हाँ आरती, कुछ कहना है? आरती? यस मैम। हाँ बेटा, हमने आपका वर्क चेक कर लिया है। आपके वर्क में सबसे मेन प्रॉब्लम हुई है कलर की। जो आपने येलो टोन यूज किया है, येलो टोन को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, ठीक है। आपने येलो यस टोन मैम। यूज किया है तो उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाए नाशपाती वगैरह में। तो आप इसको जब नेक्स्ट वर्क करेंगे उसमें टोनर वैल्यू को कैच करेंगे। ये तो आपका कल का काम था। आज की बात करें तो शिखा, शिखा जो आपने इमेज भेजी, शिखा आवाज क्लियर है? जैसे हम नाम लिया करें आप तुरंत बोला करिए कि हाँ ना कुछ बोला करिए, तो हमें सुनाई दे कि आप सुन रहे हो कि नहीं। शिखा? यस मैम। हाँ बेटा, जैसे हम आप लोगों का नाम लेते हैं वैसे आप यस मैम बोल दिया करिए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम आपका, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप तक हमारी आवाज सेंड किया। वो बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट है, इसलिए वो ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा या तो आप उसको डार्क करिए या जूम करके सेंड करिए। क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है। आरती, आप अपना इमेज रोटेट करके रीसेंड करेंगे। ओके मैम। अमृता, आपका बेटा जो ड्राइंग है वो ड्राइंग बहुत ज्यादा, पॉट का ड्राइंग देखिए कैसा है, जो जार रखा हुआ है ना, जो जग टाइप में रखा हुआ है एक पॉट, ठीक है, यस मैम। उसका ड्राइंग देखिए आप कैसे कंपोज करेंगे। उसका ड्राइंग का शेप बहुत ज्यादा चौड़ा करके, की आवाज क्लियर आ रही है, कट रही है। अमृता? मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। यस आई मैम। क्लियर? मैम अभी भी नहीं आ रही है। देखिए अब आ रही है? यस मैम। आ रही है तो बस 1 मिनट वेट करिए।
बाकी अब क्लियर है ना आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अमृता, हम आपसे ये बोल रहे थे कि आपने जो ड्राइंग किया है अपने पॉट का, ठीक है, ये जो जग टाइप में आपका पॉट है ना, यस मैम। इसका ड्राइंग आप चेक करिए, इसका ड्राइंग सही नहीं आया है आपका। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। क्लियर हुआ? यस मैम। उसमें बोल दिया करिए कि मतलब आपको सुनाई दे गया। नित्या, यस मैम। नित्या आप अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करिए बेटा। आपका जो वही है ना, जो आपका ये जग टाइप है, उसका आपका ड्राइंग बिल्कुल सही नहीं आया है। आपको ड्राइंग की बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटा। शेप देखो उसका, शेप प्रॉपर क्या शेप है। मैम इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर इसको ही हाँ, कर दूँ? करेक्शन करना पड़ेगा तो दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। शेप देखिए, शेप क्या है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पुअर पोजीशन में जो ड्राइंग है वो ये मान के चलिए आपका, ठीक है, क्या नाम है आपका, आकांक्षा। आकांक्षा ने नहीं ज्वाइन किया है ना अभी? हाँ किया है, मैम किया है ज्वाइन। किया है, याद आ गया। आकांक्षा और माही, दोनों लोगों के ड्राइंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और मैम शशांक बहुत आप जल्दी अपना ड्रॉ। कंपोजिशन, हाँ सुन लिया आप लोगों ने? मैंने किसका नाम लिया अभी? यस मैम। आकांक्षा और माही का लिया शायद। यस मैम। ठीक है, और शशांक आपका जो कंपोजिशन है ना, उसमें कंपोजिशन में ध्यान रखिए, आपने पेपर के अकॉर्डिंग आपको कंपोजिशन करना है। बहुत छोटा कंपोज नहीं करेंगे आप। ओके मैम। और ड्राइंग भी देखेंगे बेटा। ठीक है। आप लोगों के जो ड्राइंग्स हो रहा है ना, वो संतोषपूर्ण नहीं है। ठीक है, ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए आप लोग। किसी का भी शेप नहीं आ रहा है कि आप उस शेप को कैच कर सकें। आप लोग मेजर करिए। सुन रहे हैं सभी लोग? कैमरा ऑफ करके ऑन करिए। आप लोग मेजर करिए। मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है। ड्राइंग जो करेंगे वो उस इमेज से करेंगे जो आपको हमने रेफरेंस इमेज भेजी है, ना कि वर्क वाली इमेज से। ठीक है, जो भी काम करेंगे आप, वो पूरा का पूरा रेफरेंस इमेज से काम करेंगे। सभी को क्लियर है ना रेफरेंस इमेज कौन सी है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कंप्लीट वर्क वाली इमेज से काम नहीं करेंगे, चाहे ड्राइंग करना हो चाहे कलरिंग करना हो। सपोज दैट कि उस वर्क में अगर कोई फॉल्ट है, क्लियर है वॉइस मेरी? यस मैम। सपोज उस वर्क में भी कुछ फॉल्ट है, तो वो आप जब उसको कॉपी करेंगे तो वही गलती आप भी करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और आप सभी अपने ढंग से वर्क करेंगे। अगर एज इट इज जिसका वर्क हुआ तो इसका मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपने अपना कॉमन सेंस नहीं डेवलप किया। ठीक है, ओके मैम। तो सर ड्राइंग से हम होल क्लास, आपकी कोई भी क्लास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका ड्राइंग हम कह सकें हाँ उसने ड्राइंग बहुत अच्छा किया है। तो आप लोगों की ड्राइंग बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन पे हैं। आप लोग बहुत ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए। कंपोजिशन कंपोज करना समझिए। कंपोजिशन कितने डिस्टेंस में कंपोज करना है, आपका कंपोजिशन नीचे कितना जाना चाहिए, ऊपर कितना रहना चाहिए, बोथ साइड से कितना स्पेस होना चाहिए। मैम पेपर मेजरमेंट में अभी भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। देखो बेटा, पेपर का एक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अपनी इमेज ओपन करके देखो। यस मैम। ठीक है, अपनी इमेज ओपन करके देखो।
कि आपको क्या करना है ना। आपका जो पेपर का डिवीज़न है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए, जो आपको हमने रेफरेंस इमेज सेंड कर रखी है बेटा, उसको ज़रा ध्यान से देखिए आप, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। खोलिए इसको, खोलिए ज़रा देखिए। देखिए इसमें ये जो जितना इमेज का साइज है, ठीक है, आपको विजुलाइज हो रहा है? आप सभी को जी मैम। विजुलाइज हो रही है इमेज? ठीक है, इसका पूरा एरिया देखिए आप कैसे कंपोज किया हुआ है। शीट में नीचे से कितना स्पेस छूटा हुआ है, ऊपर से कितना स्पेस छूटा हुआ है। अगर हमने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहली क्लास में ही बताया था, पेपर का शायद बताया कि नहीं बताया, लेकिन हाँ आप फिर से सुन लीजिए, बताया ज़रूर होगा कि पेपर को पूरा फुल उसकी हाइट लेके सेंटर पॉइंट से डिवाइड करिए। ठीक है, बताया था हमने। सेंटर पॉइंट से डिवाइड करने के बाद जो आपके दो पार्ट्स डिवाइड होके मिलेंगे आपको, उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आपके अब कितने पार्ट्स हो गए एक पेपर के? 4। बस 4 पार्ट्स हो गए। बस आपको एक पॉइंट रखना है, डिवाइड करने का मतलब हल्का सा पेंसिल का टिप पॉइंट रखना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ से कहाँ तक चीज़ें कंपोज करनी है। क्लियर? ओके मैम। और उसके बाद आप अपना एवरेज निकाल सकते हैं इस ड्राइंग से कि हाफ शीट से नीचे का एरिया में कितना ऑब्जेक्ट कंपोज है और हाफ शीट के ऊपर वाले एरिया में कितना ऑब्जेक्ट्स कंपोज है। ठीक है, ओके मैम। और साइड एंगल से कितना स्पेस आपके पास है। ठीक है, इसमें क्या है, ये इमेज बहुत नियरेस्ट उस पे है। आप इसके चारों साइड से 1 इंच का मार्जिन समझ लीजिए, समझ रहे हैं? चारों जी। साइड से 1 इंच का मार्जिन समझ लीजिए, बस एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ा लीजिए चारों एंगल से आप अपने, आपका कंपोजिशन अपने आप ही सुटेबल हो जाएगा। अभी भी बताइए जरा किसको नहीं समझ में आया? अभी बोलेंगे आप, कल फिर आप पूछेंगे तो हम कल इसको बताएंगे भी नहीं। कहाँ पे आप लोगों को डाउट है वो क्लियर करिए। अपना अपना वर्क रखिए सामने और इमेज से टैली करिए, देखिए कितना गलत ड्राइंग है। समझ में आ रहा है? स्केल है यस आप मैम। लोगों के पास? स्केल रखिए, जरा हाफ शीट मेजर करिए। हाफ शीट में देखिए उसका लेंथ एरिया कितना है और हाइट एरिया कितना है, उसको लैंडस्केप बेस में रखिए। स्केल रख के मेजर करके बताइए क्या साइज है किस चीज़ का मैम? हाफ शीट का। हाफ शीट। अच्छा, दूसरी चीज की शीट से याद आया कि कार्टेज में जो बच्चे वर्क कर रहे हैं, दो काम हो चुके हैं। तीसरा काम जो आप ये कर रहे हैं इसको हैंडमेड पे करिएगा। ठीक है, जिनकी अभी है जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिनकी ड्राइंग बिल्कुल सही नहीं आ रही है, वो कार्टेज में ही प्रैक्टिस करेंगे। मैम 14 इंच है। 14 इंच किस साइड से? मैम ब्रेथ मैम 14 इंच है। अच्छा, और और मैम लेंथ। हाइट उसकी 14 इंच होगी आपकी। यस मैम। लेंथ 22, 24 के अप्रोक्स, नहीं सॉरी, हाँ 22 ऐसे ही होगी। देखिए कितनी है, यस मैम 22 है। 22 है ना। तो यस मैम। अब मान लीजिए कि आपका टोटल एरिया जो है उसमें आपने
1 इंच का चारों साइड से आप 2 इंच का स्पेस छोड़ दीजिए। 1 इंच 2 इंच आपका का। एक इंच हो गया जिसमें आपका टेप मार्जिन, ठीक है। इसमें अब 1 इंच इस वर्क में छुड़वा रहे हैं एक्स्ट्रा, इस वाले वर्क के लिए आपको हमेशा नहीं छोड़ना है। हमेशा तो बस पहले टेपिंग करेंगे, आपने टेपिंग कर की होगी, ठीक है, लेकिन हम टोटल शीट का मेजरमेंट करवा रहे हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं वो चीज़ कि 1 इंच आपने चारों साइड से छोड़ दिया टेप के लिए, या टेप सीधे सीधे लगा लिया 1 इंच का, ठीक है, क्योंकि बिना टेप लगाए आपको काम करना ही नहीं है, मास्किंग टेप का यूज करना ही करना है, हम्म, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 इंच हम इस वर्क के अकॉर्डिंग, जो आपको हमने रेफरेंस इमेज भेजी उसके अकॉर्डिंग हम 1 इंच आपको ज्यादा ज्यादा छुड़वा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो इमेज है वो बहुत क्लोज क्लिक हुआ है, ठीक है, बहुत नजदीक से, पास से। तो मैम ये 1 इंच सिर्फ साइड साइड से छोड़ेंगे ना, हाइट में तो नहीं छोड़ेंगे? चारों चारों साइड पे। चारों साइड। हाँ, ओके। जरा मेजर करके दिखाइए, कोई एक जन निशान लगा के दिखाइए आपके शीट का एरिया। सभी मेजर कर रहे हैं या आधे बैठे बस सुन रहे हैं? मेजर करके जरा प्रेजेंट करिए ग्रुप में, देखिए कितने स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं। आपकी जो फुल शीट आती है वो बेटा 22-28 की होती है, जब हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 22-14 की वो रह जाती है। मैम साइड साइड से मार्क किया है। हाँ, और मार्क करके सेंड कर। लाइनिंग तो नहीं खींचनी ना मैम? नहीं, लाइन नहीं खींचनी, बस मार्क ऐसा कर दीजिए कि शो हो जाए एटलीस्ट। अच्छा मैम, साइड से डार्क कर दे रहे थोड़ा। मैम वन साइड मैंने क्लोज फोटो लेके आपको भेज देना। वन साइड नहीं, आप पूरा फोटो भेजो बेटा। मैम फिर मार्क नहीं दिखेगा। हाँ भेजो तो जरा देखते हैं एक आइडिया। कोई कलर पेंसिल हो उससे मार्क कर दो। ओके मैम। सेंड किया आप लोगों ने इमेज? मैम कर रहे हैं। मैम कर दिया ग्रुप में। ठीक है।
बेटा टेप लगाने के बाद आपके उसमें टेप लगा हुआ है ना? मैम मेरे इसमें नहीं लगा है क्योंकि अभी वो पहला वर्क बोर्ड पे लगा हुआ है ना, अच्छा अच्छा, साइड इसकी पर। वजह से है। ओके यस मैम। ओके ओके। मैम इसलिए वो साइड में मार्क किया है बिल्कुल। हाँ हाँ, अब तो समझ में आ गया। अभी तक वो ब्लू इफेक्ट दिख रहा था आपके फोल्डर का। अच्छा। ओके। हाँ ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका सेंटर एरिया है, जब आप इसमें बहुत लाइट लाइंस डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं शशांक? यस मैम। बहुत हल्की लाइंस डिवाइड करेंगे तो एक स्क्वायर शेप, एक रेक्टेंगल शेप निकल के आएगा। उस यस मैम। एरिया में उस एरिया को पूरा मैम इलाज वॉइस करेंगे, कट हो गई डिवाइड थी। उस तरीके से डिजाइन करेंगे। और बेटा जो आपका रेक्टेंगल शेप आएगा सेंटर में, ठीक जी है, मैम। अभी हम उसको लाइन कर सकते हो। हल्की हल्की लाइन कर लो, बहुत डार्क मत करना, बहुत हल्की सी लाइंस कर लो पूरी कंप्लीट। हाँ कर लिया, हो गया आपका? यस मैम। लाइंस हुई है ना अभी आपकी? यस मैम हो गया। अब उस लाइंस के अंदर का जो रेक्टेंगल शेप है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। बाकी सब भी करते जाएंगे, बैठ के इंतजार नहीं करेंगे। जो हम हमारा कन्वर्सेशन शशांक से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आराम करेंगे। सेम एज आप लोगों को भी वही करना है। यस मैम हो गया। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटा। यस मैम। सेंड करो इमेज। मैम लाइनिंग्स इसमें भी करनी है क्या, लाइट? नहीं लाइनिंग मत करिए, बस मार्क लगा दिया ना आपने। यस मैम मार्क लगा दिया। बस सेंड कर दीजिए। बहुत ज्यादा डार्क मार्क मत लगाइए क्योंकि अंदर का स्पेस है ये आपका। ठीक है, हल्के हल्के मार्क मैम ये लगाइए। सुना है। मैम सेंड कर दिया। सेंड कर दिया। नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा, देखते हैं आ जाए हमारे पास। नेटवर्क दिक्कत कर रहा है बेटा, अभी नहीं आया है जब तक।
आएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। अब क्या करना है बेटा, जो तुम्हारा ये रेक्टेंगल शेप आया है, ठीक है, यस मैम। उसमें जो आपकी इमेज है, रेफरेंस इमेज है, उसको आप देखिए ध्यान से। मैम राइट हैंड साइड ज़्यादा स्पेस छूट गई। राइट हैंड से मतलब नहीं, अब बिल्कुल एज इट इज आप ये मान के चलिए कि आप ये जो इमेज का पूरा एरिया है, बाहर की जो आउटलाइनिंग है, ठीक है, यस नीचे मैम। की साइड से देखिए बाहर की आउटलाइनिंग में कितना गैप है आपके ऑरेंज तक, कितना गैप है आपके ग्रेप्स तक, कितना गैप है आपके ये मौसमी, क्या बोलते हो आप लोग, मौसमी, यस मैम ठीक है। मौस। तो आप इतने तक, ठीक है, जितना भी, और कितना गैप है आपके पॉट तक, सबसे नियरेस्ट पार्ट क्या है आपके, सेकंड नियरेस्ट क्या है, थर्ड नियरेस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू उसके अपोजिट, उसके बैक साइड क्या है, उसके बैक साइड क्या है, ठीक है। इस तरीके से मार्क लगा लीजिए, बहुत हल्के हल्के, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये बनाना है, यहाँ से यहाँ तक ये बनाना है। पूरा पेपर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आपका सेंटर पॉइंट, और इस रेफरेंस इमेज का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, कोई बताएगा हमें रेफरेंस इमेज का सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा? मैम ग्रेप्स के बीच में। हाँ, मैम आपने ग्रेप्स और हाइट पॉट के के बेस पे बीच तो में। बता दिया, ग्रेप्स के बीच में, हाइट के बेस पे जहां से ग्रेप्स की लाइन, आपकी पॉट की लाइन और ग्रेप्स की लाइन मिल रही है आके, देखिए यस ध्यान मैम। से, वहां आपने उस एंगल पे मान लीजिए हाइट बेस पे, हम पूछ रहे हैं हॉरिजेंटल बेस पे कहाँ होगा सेंटर पॉइंट। आपको जो मार्क भी हॉरिजॉन्टल करने बेस। हैं वो हॉरिजेंटल बेस पे ही करने मार्क, जो 4 पार्ट आप डिवाइड करेंगे वो हॉरिजेंटल लाइन डिवाइड करेंगे, वर्टिकल नहीं डिवाइड करेंगे। सुन रहे हैं बेटा? यस मैम। आपने कैसे डिवाइड किया है, मैम एप्पल की हॉरिजेंटल या हाइट पे वर्टिकल? उसका, एप्पल की हाइट पे उसका कर बेटा सकते हैं। वेट करिए, जो भी बोल रहा है जरा 2 मिनट रुकिए, अभी हम आपको टाइम देंगे। शशांक, यस मैम। आपने हॉरिजेंटल डिवाइड किया है, वर्टिकल डिवाइड किया है? मैम वर्टिकल। वर्टिकल किया है ना, तो यस मैम। वर्टिकल बेसिस पे आपको देखना है। अब आपने वर्टिकल बेसिस पे तो कर लिया, लेकिन आपको हॉरिजेंटल डिवाइड करना है, ठीक है। यस। हॉरिजेंटल बेस पे लैंडस्केप वे में, सब ध्यान से सुनेंगे, लैंडस्केप वे में डिवाइड करना है 4 पार्ट में। समझ में आ रही बात? मैम ये यस। फिर ये पॉट के हैंडल के हाफ पे जाएगी लाइन। हाँ, पॉट के हैंडल पे, और हम अगर बात करें तो जो एप्पल की डंडी है यस बिल्कुल मैम। उसके ऊपर से जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस यस। मैम। ठीक है। और जस्ट मतलब एक अप्रोक्स, आपके पास स्केल अवेलेबल है, आप बहुत अच्छा तरीका है, जब तक आप लोगों को आइडिया नहीं होता बिना मेजरमेंट, मतलब बिना किसी हेल्प के मेजरमेंट करने के लिए, तो आप एक स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं। 1-2 काम आप हेल्प लेके करिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा सेंटर एंगल कहाँ डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हैं? आप स्केल से एक्यूरेट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको रेफरेंस इमेज डिवाइड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो आपको अंदाजे ही करनी होगी अपने गेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है चीजें कैसे कंपोज होंगी। जो पूरा आपका अंदर का रेक्टेंगल एरिया निकला है, अब उसमें एज इट इज कंपोज कर दीजिए।
जब आप एज इट इज कंपोज करेंगे तो उतना ही बड़ा कंपोज होगा आपका पूरा सब्जेक्ट। ओके समझ मैम। रहे हैं ना? यस मैम। और इसी तरीके से अब पॉट की पूरी आप हाइट ले लीजिए, इधर से लेंथ ले लीजिए, ठीक है, कितनी हाइट है कितनी लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, उसके बगल में ग्रेप्स की कहाँ आनी चाहिए, ग्रेप्स के बगल में एप्पल कहाँ आना चाहिए, एप्पल से ऑरेंज कितना आना चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कौन सी चीज़ कितनी छोटी है, कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। क्लियर हो रही सारी चीज़ें? यस मैम। और आप लोग पता नहीं किस बेसिस पे ड्राइंग करते हैं, अभी तक किसी का ड्राइंग नहीं सही आ रहा है, तो अब हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग के ड्राइंग थोड़े सही आएंगे। यस मैम। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि शेप बहुत मायने रखता है, शेप बहुत मायने रखता है। जो पॉट की नेक होती है, नेक के अप साइड पे जाते हैं, बिल्कुल पॉट के किनारे पे, जो ऊपर के साइड का किनारा होता है, और चाहे नीचे के साइड का हो चाहे बीच के साइड का हो, आप पॉट को ओवल बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओवल कंपोज करते जाइए, लाइंस कभी आपकी इधर की उधर गड़बड़ नहीं होंगी, कम ज्यादा नहीं होंगी। ओवल बना लीजिए, हॉरिजेंटल फॉर्म में ओवल बना लीजिए। समझ रहे हैं? यस मैम। तो क्या होगा, आप कम से कम पॉट में 3 से 4 ओवल कंपोज कर लीजिए, एक नीचे वाले साइड में, एक ऊपर वाले साइड में, एक सेंटर में, या सेंटर में 2 आप डिवाइड कर लीजिए। समझ रहे हैं? ओवल ऐसे रफली हैंड, जो रफली हैंड होता है ना, फ्री हैंड ओवल कंपोज करेंगे, और उसके अंदर जब डिवीजन करेंगे तो आपको ऊपर और नीचे का शेप निकलता जाएगा। जैसे नहीं किसी चीज से हम पेपर से सीजर के थ्रू कटिंग कर देते हैं। समझ रहे हैं? यस मैम। कभी भी आपके दोनों साइड का शेप गड़बड़ाएगा नहीं, खराब नहीं होगा। हाँ आरती, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैम मैंने बोला था कि हम समझ रहे हैं। ओके 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 बेटा, वेरी गुड। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सभी को क्लियर हुआ? हैंड रेस करिए जरा, जिसको जिसको हुआ है वही हैंड रेस करेगा, जिसको नहीं हुआ जबरदस्ती मत कर दीजिएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? यस मैम। देखिए, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो हर चीज को समझ के कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप जब चीज़ों को करेंगे तो आप उसकी चीज़ों को समझ पाएंगे, उसके निगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को समझ पाएंगे, और तब आप जो चीज़ सीख के समझ के करेंगे आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। समझ रहे हैं? एक सेशनल पूरा कर देना और एक सेशनल सीख के उसकी स्टडी करके पूरे करने में बहुत अंतर होता है। बात समझ रहे हैं आप? यस मैम। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। निशान, क्लियर हुआ हम क्या कह रहे हैं? यस मैम, क्लियर हो। अमृता, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ठीक है। आरती, माही, आकांक्षा, सबको क्लियर है ना? यस मैम। हाँ शिखा, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। और एक चीज और, कि आप लोग जैसे हम कोई भी काम करने को कहते हैं, जैसे अभी शशांक ने शुरू किया, आप सभी को करा सबने है, लेकिन आप लोग पता नहीं कुछ सोचते क्यों रहते हो। देखिए, हम एक बार में सबका, पूरी क्लास का तो एक बार में नाम नहीं ले सकते ना। कोशिश ये किया करिए कि थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जल्दी, अंदर से ये फील रखा करो इससे पहले हम करके दे दें। ये फीलिंग्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसको निगेटिव वे में मत ले जाइए। निगेटिव वे में जिस दिन ये फीलिंग ले जाएंगे उस दिन तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस मैम। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, इस तरीके से कंपोज करना है। और अब आप प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने के बाद कलर करेंगे, फर्स्ट टोन करेंगे। फर्स्ट टोन जो लगाएंगे पूरा एरिया कवर करके लगाएंगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट, आप ये काम करिए। और नेक्स्ट टर्न अगर हमारा होता है तो हम आपको फिर एक रेफरेंस वीडियो सेंड करेंगे, अगर ऐसे ही क्लास लेनी हुई तो आप उससे थोड़ा हिंट लेंगे। ठीक है, अभी आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए।
वर्क करने की। किसी को कोई डाउट है? अभी भी कोई डाउट है? मैम कुछ पूछना था। बोलिए बोलिए। मैम जैसे आपने ये 1 इंच लाइन छोड़ने के लिए बोला है, वैसे सभी में करना है कि इसी में करना है मैं अभी? स्टार्टिंग में ही बोला था कि सिर्फ टेप लगाना है, और इस इमेज में हम इमेज के कारण इस वर्क में हम एक इंच यानी कि 2 इंच जो लाइन छुड़वा रहे हैं, टेप के अलावा जो 1 इंच छुड़वा रहे हैं वो इमेज के कारण छुड़वा रहे हैं आपकी लाइन। क्योंकि उसका रीजन भी हमने बताया था कि वो इमेज बहुत क्लोज वे में ली गई है, जो पिक ली गई है वो बहुत क्लोज फॉर्मेट पे ली गई है, बहुत नजदीक से, यस है ना। मैम। अगर आप उसके चारों साइड का एरिया नहीं छोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए उसके राइट साइड पे ऑरेंज का शेप कट हो रहा यस मैम। है ना। अगर हम उतना एरिया आपको नहीं कहते छोड़ने को तो आपका वो ड्राइंग कहाँ आप कंपोज करते, पेपर के बाहर तो कंपोज नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ जरूरत है हम उस स्पेस को यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत है तो हम उसके अंदर भी कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो अब गड़बड़ी नहीं करेंगे आप लोग, नो मैम। है ना। हाँ बोलिए नित्या, क्या कहना चाह रहे हैं? नो मैम, वो आपने बोला ना हाँ, कि समझ में आ रहा है इसलिए हैंड रेज किया। ओके ओके, थोड़ा बेटा कंफ्यूजन हो जाता है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है जो हम आपसे कंफर्म करें, क्योंकि हमें लगता है ना कि किसके पास आवाज गई किसके पास नहीं गई, तो यही ऑप्शन होता है। ठीक है, कलर्स को लेके किसी के मन में कोई डाउट है? हाँ, यस मैम। बोलिए। नित्या पहले आप बोलिए। नित्या मैम हैंड थोड़ा धीरे धीरे रुक जाओ। अच्छा, ये पिछली आरती की आवाज नहीं आती और इसके नित्या की आवाज इतनी तेज आ जाती है कि हमको आवाज कम करनी पड़ती है, ऐसा लगता है पूरा डिपार्टमेंट सुन लेगा। हाँ अब बोलिए नित्या। मैम ये कह रही थी कि मैम आज आपने सुबह भी बोला था कि टोन का थोड़ा सा ध्यान रखो, हम्म, तो मैम इसलिए मैम कुछ कुछ अभी मैम फर्स्ट टोन तो समझ में आ जाता है कि कौन सा डालना है, पर मैम सेकंड टोन से फिर से डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगा है कि कौन सा टोन डालना है। होने दो डिस्टरबेंस, कौन सा नंबर मिल रहे हैं। ओके ठीक मैम। है, जब एक कीचड़ में कूद जाओगे और हम हाथ पकड़ के निकालेंगे तब निकलोगे, और एक बिना हाथ पकड़े निकालेंगे तब निकलोगे, दोनों में क्या फर्क है? मैम उसमें थोड़ा कुछ सीख भी लेंगे साथ में, अगर नहीं, कीचड़ डायरेक्शन में कूद सिखा जाएंगे। तो हम बराबर रहे हैं ना, आपको डायरेक्शन तो दे रहे हैं, बिना डायरेक्शन के थोड़ी ना, हम तो बस आपको रास्ता बता रहे हैं कि बेटा इस साइड से नहीं इस साइड से निकल के आओ। ओके ठीक मैम। है, टोनर वैल्यू को पहचानने का तरीका ये है कि आप देखिए, हमने आपसे कहा था चीजों को ऑब्जर्व करिए। अब ये पॉट है, ये वाइट है, वाइट में आपको बहुत ज्यादा कितनी टोन दिख रही है बताइए? मैम ग्रे, 2 टोन। ग्रे टोन, और ब्लू, मैम ग्रे, थोड़ा सा मैम उस पे शेड आ रहा है तो ग्रीन भी आ रहा है, और और मैम बस, ब्लू। हम यस तो मैम और हल्का सा। करते जाएंगे। आप बताइए कितनी टोन्स दिख रही हैं? एक बार में ध्यान से ऑब्जर्व करिए फिर टोन्स बताइए। मैम फोर, मैम हम्म, 4 कलर्स दिख रहे हैं मेन। कौन सा कलर? मैम पहले तो मैम वो ग्रे, और वो उसका शेड पड़ रहा है तो ग्रीन, और ब्लू थोड़ा थोड़ा सा नीचे साइड। ठीक है, बस ना, यस मैम। और कोई टोन नहीं दिख रहा? नो मैम। बिल्कुल। पीच कलर समझते हैं, पीच? यस मैम।
बिल्कुल हल्का सा उसका भी रिफ्लेक्शन है, जो सबसे पहला टोन है आपका। देखिए राइट एंगल से ऑरेंज का भी इफेक्ट आ रहा है, और लेफ्ट एंगल में देखिए जो आपको मौसमी रखी हुई है उसमें भी देखिए येलो और ग्रीन टोन दोनों हैं। यस मैम। ठीक है, वैसे आपने सही बताया कि ब्लू दिख रहा है, ग्रीन रिफ्लेक्शन दिख रहा है और ग्रे दिख रहा है। मेन बेसिकली ब्लूइश ग्रे है, बेसिकली यस मैम। टोन आपका ब्लूइश ग्रे है। ठीक है, यस मैम। और बहुत ही लाइट इफेक्ट है, बिल्कुल ना के बराबर। जैसे हम कलर्स लगाते हैं ना, क्या होता है वाटर कलर में एक विशेषता होती है, जिन बच्चों ने काम किया होगा वो समझ पाएंगे कि जब हम फर्स्ट कोट करते हैं, जब हम कोट अप्लाई करते हैं, जब हमारा वेट वे में होता है कलर्स, तो हमें बहुत डार्क दिखाई देते हैं। जैसे वो ड्राई होती है शीट हमारी, वैसे कलर्स का इफेक्ट लाइट हो जाता है। ऑब्जर्व नहीं किया है तो ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, इसमें बहुत हल्का सा आप मैक्सिमम एरिया में क्या करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, पहले से ही पेपर पे वाटर का यूज़ कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल लाइट इफेक्ट में कलर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एप्पल की टोन बताइए किसको क्या दिख रही है। एप्पल की टोन कौन कौन बताएगा। मैम रेड है और येलो है, थोड़ा सा ब्राउनिश भी है उसमें, और मैरून कलर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, अमृता बताइए, आप बताइए। रेड, ऑरेंज, येलो और हल्का सा ब्राउनिश शेड आ रहा है। रेड, ये रेड ऑरेंज येलो और क्या बताया आपने। ब्राउनिश। हल्का सा ब्राउन। यस मैम। ओके, अच्छा, आरती बताइए फर्स्ट टोन कौन सा है। मैम फर्स्ट टोन लाइट येलो यूज करती हूँ। हाँ, लाइट येलो। लाइट येलो। यस मैम। ठीक है, देखिए अभी आपको इमेजेस सेंड करी हमने, जैसे रिसीव हो बताइएगा। प्रॉपर बेसिकली हमने जो आपको ये वर्क सेंड किया है, कंप्लीटेड वर्क जो सेंड किया है, उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि आप कंपोजिशन कैसे कंपोज करें, बैकग्राउंड में कलर की फ्लोटिंग कैसे करें। ठीक है, और हमारे अपने ऑब्जेक्ट में फ्लोटिंग वाटर कलर इफेक्ट कैसे लाएं, इन तीन चीजों को आपको कैच करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस मैम। यस यस मैम। मैम। क्या बेटा, बोलिए कौन बोल रहा था। किसी की आवाज आई थी हमें, बोलिए। मैम यस मैम कह रहे थे। यस तो आपने किया था, मुझे लगा कुछ और, किसी किसी लड़की ने किसी ने कुछ बोला है। चलिए ठीक है, अच्छा और कोई डाउट्स हैं। यस मैम। हाँ बोलिए, क्या डाउट्स हैं। मैम हमें ये पूछना था कि जो अभी मैंने ड्राइंग आपको दिखाई थी, ये वाली इसको मैं कंप्लीट करूं या फिर इसको छोड़ दूं। अमृता तुम अब धीरे मत बोलो, हमने वैसे ही साउंड धीमा कर रखा है।
हाँ, मैम अब हम तुम ये आराम कह से रहे हैं, लो। हाँ, मैम हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमने किया है इसको हम कंप्लीट करें कि या छोड़ दें? क्यों नहीं कंप्लीट करेंगे भाई? ना मैम कंप्लीट आप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं 5 बजे मतलब तक आप जो कह रहे थे ना कि लिसन आप लिसन, ये जो वर्क है ना आप 5 बजे तक सेंड कर सकते हैं ओके ना। 5 बजे तक जो सेंड कर देगा उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे कि उसने वर्क सबमिट कर दिया। जैसे आप साइन कराते हैं ना काम में, यस मैम आपको थोड़े डाउट्स हैं क्योंकि ये पुराना वर्क है, नया वाले वर्क में तो आपको टाइम फिर भी चाहिए कि क्योंकि अभी आपकी ड्राइंग ही नहीं क्लियर है। ये तो आप कल सुबह से कर ही रहे हैं ना, यस मैम है ना। तो आप इसको 5 से 5:30 के बीच में हर हालत में सेंड कर दीजिएगा। ओके 2 घंटे का गैप हम आपको और दे रहे हैं। 2 घंटे के अंदर जिसके भी काम पूरे नहीं है वो कंप्लीट करिए और पहले इसको सेंड करिए। मैम ये इतना देख लीजिए, ये इतना ठीक हुआ है, उसके आगे करें? हाँ बेटा, हम सबके काम देख चुके हैं, ठीक कर रहे हो, प्रोसेस में हो, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं इसीलिए हम धीरे धीरे आपको वो मिस्टेक्स क्लियर करते चल रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत बनी हुई बात है, जो काम आप कर चुके हैं उसमें बहुत कम चांस हैं काम के सही होने की। फिर आप ही कर रहे हैं और आप ही कैसे करेक्शन कर सकते हैं, है ना। वो भले कि आप हमारे पास हो तो हम आपको करेक्शन करके बताएं, तो ये चीजें तो संभव नहीं है ना। तो इतने तो आप समझदार हैं। यस मैम इसके लिए ये है कि आप जैसा भी कर पा रहे हैं आप अपनी कोशिश, सुबह हमको या आप 5 बजे के बाद आप सेंड करते हैं तो हम उस वर्क को क्योंकि आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इस बेस पे बैठे होंगे कि क्लास तो चल रही है ना, और जो वर्क आ रहा है हम डेली के डेली कवर कर लेंगे। हमारी क्लास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप आएंगे आप काम करेंगे तो हम आपके वर्क में साइन करेंगे। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं वो इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं कि सिर्फ हम उतने ही बच्चों की शीट लेंगे साइन के लिए। जैसे आज आप दिखा रहे हैं, आप अपने घर से जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिसका टाइमली सेंड हो गया, चाहे ड्राइंग हो चाहे कलर हो, उसी के वर्क में हम फाइनल शीट पे साइन करेंगे। देखिए हमने आपको रेफरेंस इमेज सेंड कर दी है, चेक करिए जरा सभी। यस मैम। देखिए ऑब्जर्व करिए अच्छे से। देखा सबने? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। एक एक करके बोलेंगे। माही क्या समझ में आया? यस मैम। माही क्या समझ में आया बेटा? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्लास लेफ्ट करने का टाइम हो रहा है, जरा जल्दी जल्दी बोलिए जिसमें हम आगे भी पूछ लें बच्चों से। क्या समझ में आया बेटा? मैम तरीका मैम, जैसे मैम आपने फ्लो करने का कलर्स। तरीका तो, तरीके के लिए तो हमने भेजा ही है। क्या चीज उस वर्क के अंदर आपको समझ में आई? मैम कैसे कलर को फ्लो करके, मतलब मतलब हाँ, टोन्स समझ दिखाई में गए आया हैं। बेटा? शिखा, मैम आवाज नहीं यस आ रही मैम। आपकी। शिखा, आप आ रही है आवाज ना? अब बोलिए क्या समझ में आया? यस मैम। मैम मेरे से पूछ। शिखा से पूछा हमने, शिखा से। मैम उसमें ये कि हमें कैसे लेयर्स डालनी है, कि कौन से कलर्स पहले आएंगे और कौन से बाद में। क्या कौन से पहले आ रहे हैं बेटा? मैम पहले तो येलो का टोन है और उसके बाद लाइट ऑरेंज डालना है, उसके बाद रेड के टोन्स पड़े हैं इसमें, और हल्का सा ब्राउन का है। ठीक है, कहने का मतलब हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लाइट टू डार्क हमें कैसे मेंटेन करना है यस ना। मैम, लाइट टू लाइट टू डार्क
कलर को कैसे फिल यस करना मैम। है। नित्या, क्या समझ में आया बेटा? यस मैम, कलर का सबसे पहले तो मैम कैसे जो वाटर का इफेक्ट है वो भी, और जो कैसे टोन्स डालने हैं, जैसे अभी हम लोगों में इफेक्ट नहीं आ पा रहा है तो वो इफेक्ट भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक चीज बताइए, आप सभी से क्वेश्चन है, कौन बताएगा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वर्क में क्या है, जिसमें सिंगल एप्पल बना हुआ है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं दोनों में, सॉरी बोथ ऑफ यू, बोथ इमेजेस में, कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है। हमने 3 बच्चों से पूछा है, 3 में से किसी ने नहीं बताया। अब आप मैम अपनी शेप। मर्जी से आंसर देंगे, बट हैंड रेस करके। बाकी सबको आवाज आ रही है? यस मैम। यस हाँ शशांक बोलिए। मैम शेप का इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। किसका? मैम शेप से, शेप, एप्पल का जो शेप है हाँ, वो। उसका ड्राइंग कैसा है, चलिए ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा, हम जो आंसर चाहते हैं वो अभी तक नहीं निकला है। आरती, मैम इसमें जो कलर यूज हुआ है वो ब्लू का यूज हुआ है, ग्रीन का रुक यूज जा नहीं बेटा, हुआ जरा है। हम अपनी सेटिंग चेंज कर लें स्पीकर की। बोलिए। मैम इसमें जो कलर यूज हुआ है उसमें ब्लू का कलर यूज हुआ है, ग्रीन यूज नहीं हुआ है डायरेक्ट, इसमें कोई भी मतलब कलर डायरेक्ट नहीं यूज हुआ है, मतलब ऑरेंज ऑरेंज नहीं, इसमें कलर बनाया गया है। देखिए, आप जितने भी लोग पॉइंट्स बता रहे हैं सब ठीक बता रहे हैं, और सभी सबके पॉइंट सुनिए और सबको ही फॉलो करिए। और कुछ है इसमें जो कोई और, कौन बताएगा? आकांक्षा, आकांक्षा यस मैम। मैम बताइए उसमें बेटा, एक ऐसा सिंगल तो पॉइंट मैम, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया हो। मैम वाटर कलर का इफेक्ट टोन, मैम तीनों टोन इसमें दिख रहे हैं सही से। बेटा ये सब बातें और तो हो चुकी हैं। हमने सिर्फ इतना पूछा है कि अगर आप कुछ इसके अलावा बता सकते। देखिए इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, सब सुन रहे हैं ना? सबको आवाज है क्लियर? मैम। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, लाइट स्पेस किस हिसाब से छोड़ा गया है, जो पेपर से लाइट छोड़ी गई है उसको ऑब्जर्व करिए कि उसको लास्ट तक कैसे मेंटेन किया गया है। मेरी आवाज आई? यस मैम। किसको मेरी आवाज आई अभी तक? अभी जो मैंने लाइन बोली उसको किसको सुनाई दी? हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी जिसको सुनाई दी। समझ में आया ना सबको? यस मैम। आप में से किसी ने उस पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं किया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ना आ रहा है ना समझ में? कैमरा ऑफ करके ऑन करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरीके से, आप जब चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है सभी को? और एक और अच्छी बात यह है कि जो दोनों इमेज भेजी हैं इसको अलग से क्वार्टर साइज की शीट में आप ड्रॉ करेंगे, मतलब विद कलर, दोनों इमेज को। समझ रहे हैं? उस काम को करने से पहले ये दोनों, क्लियर है यहाँ तक? मैम आवाज कट आवाज रही थी नहीं आपकी, आ आप रही किसी है। को। हम कह रहे हैं बेटा, जो हमने दोनों इमेज आपको एप्पल की अभी सेंड करी हैं
वो दोनों इमेज आपको कंपोज करनी है क्वार्टर साइज की शीट में। ओके मैम। क्वार्टर समझते हैं ना सभी लोग? यस मैम। दोनों शीट को अलग अलग शीट में कंपोज करिएगा, दोनों इमेजेस को एक ही में मत बना दीजिएगा। मैम आवाज नहीं आ रही। ये भी काम है आपके हाथ में। अब आ रही है हमारी आवाज? यस मैम। मेरी आवाज आ गई? आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे गया हमने क्या वर्क दिया है? यस मैम, क्वार्टर यस साइज मैम। पे इसको बनाना है दोनों को दोनों। दो अलग अलग यस पेपर में बनाने हैं। और ये काम आपका इसी के साथ का है। ये सोचिएगा कि हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया। पहले आप इसको बनाएंगे, उसके बाद अपना स्टिल लाइफ कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि 2-3 फ्रूट्स आपके इस स्टिल लाइफ में और रखे हैं। इससे स्टडी करेंगे, उसके बाद आप उसमें काम करेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट होगा आपके वर्क में, ठीक है बेटा? ओके मैम। हैंड रेस करिए कि सबको समझ में आ गया। अच्छा, वर्क को लेके कि किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है कि अरे अब हमें ये भी करना पड़ेगा, जरा वो बच्चे बताएं किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है। किसको किस सिखा तुमको ही? नो मैम। हाँ, आपका हैंड रेज है इसलिए हमने पूछा, ठीक है? बहुत खुश यस मैम। होके आप सभी को इतना काम और करना है, ठीक है? और कल शाम तक सारा काम आपको पूरा कर लेना है। कल 5 बजे तक ये दोनों काम पूरे करके रखने हैं, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट टर्न पे ही हमारी मुलाकात हुई आपसे। बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं दिया, परेशान मत होइए। फिलहाल के लिए लेफ्ट कर सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ रह गया? कल नहीं आ पाऊँ, मतलब कल क्लास नहीं होगी आपकी? होगी क्यों नहीं? वही मैम कंफर्म करना था। क्लास होगी आपकी। आपको कल शाम तक काम, ये दोनों ही काम पूरे करने हैं, ये क्लियर कर रहे हैं, ओके मैम। ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए लेफ्ट करिए। यस। यस मैम। यस मैम।